हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। एक मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगी। किसी भी ख़तरे से दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती में इनकलाबी पेशरफ्त है। सऊदीया से ताल्लुकात सिफारत तक महदूद नहीं, हरमैन शरीफैन और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत पर कायम है। एतमाद की गहरी बुनियादों पर कायम मुआहिदे से खित्ते में अमन और आलमी सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। इक़्तिसादी, सिफारती और अस्करी मैदानों में वसी मौक़े भी पैदा होंगे। मुआहिदे पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। दो जिस्म एक जान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम, मुश्तरका दुश्मन को भी ललकार दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि सऊदी और पाकिस्तान जारी के मुकाबले एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की जानिब से ख़ुसूसी पैगाम उर्दू ज़बान में जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से कसरे यमामा पहुँचने तक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से कसरे यमामा तक सड़कों पर सब्ज़ हलाली परचमों की बहार थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, वालिहाना इस्तकबाल ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया। मेरे तैयारे को रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जेट तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी दी। यह इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। वली अहद के साथ खुशगवार बातचीत में इलाकाई चैलेंजेस का जायजा और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। मुस्लिम दुनिया के लिए सऊदी वली अहद के विजन और क़यादत का दिल की गहराइयों से मोतरफ़ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके जनीवा पहुँच गए। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से तारीखी मुआहिदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद जनीवा से लंदन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की बरतानिया में अहम मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में तबाही मचाने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, अखराज 5,42,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसिक है। FFD के मुताबिक गुड्डू और सखर पर आइंदा 36 घंटे ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहेगा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। सिंध में सैलाब से 1,77,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर हो गईं। सिंध में सैकड़ों लोग कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से कच्चे का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तहसील मोरू के 5 देहात ज़ेर मकीन पानी में फंस कर रह गए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से अभी तक सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। महकमा अन्हार की सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शिगाफ डालने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के हमरा मुश्तरका इजलास। मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान, बहाली के इक़दामात और मौजूदा हालात का जायजा लिया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। पंजाब हुकूमत मोटरवे पर शिगाफ डालने का फैसला करे। NHA शाना बशाना खड़ी है। NHA और आबपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी कायम, मॉनिटरिंग होगी। जलालपुर पीरवाला M5 मोटरवे 6 दिन से ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान से सैलाबी रैला गुजरने के बाद तबाही की असरात छोड़ गया। सैलाबज़दा इलाकों के मकीनों की घरों को वापसी। मुतासरा बस्तियों सियालवाला, बख्शवाला, नई बस्ती में पानी कम होने के बाद लोग घरों में पहुंचे।
सैलाब मुतासरीन घरों और फसलों की हालत इज़ार देखकर अफसरदा, इलाका मकीनों के मकानात तबाह हो चुके, फसलें और बागात भी उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन को जानवरों के चारे के लिए भी मुश्किलात का सामना। उधर जलालपुर पीरवाला के कंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ़ पानी और खुश्क राशन भी मुहैया किया गया। मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। पाकिस्तान में कैंसर का जदीद ट्रीटमेंट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मेयो हॉस्पिटल में चीन से मंगवाई गई जदीद मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ़ करवा दी। ये टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। 5 मरीज़ों का सर्जरी के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीज़ों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे पर इस टेक्नोलॉजी का मुआयना किया और मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। जदीद मशीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक डॉक्टर्स को चीन से ट्रेनिंग भी दिलवा दी। मशीन से इलाज के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे दरकार होंगे। मरीज़ों का मुफ्त इलाज करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का पहला यूनिट जल्द फाल हो जाएगा। तो शखाना 2 केस पे अहम पेशरफ। 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। बानी पीटीआई के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाने का इंकशाफ। तहफ़ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वली अहद के तोहफे में दिए गए ज्वेलरी सेट की कीमत कम करवाने का इंकशाफ किया गया। कहा उन्होंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़ी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। साबिक़ खातून अव्वल को शक था मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव में डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी अगर वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से मुआफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कर लिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। क्लाउड बस्ट की तरह पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम इन फैसलों से बहुत मुतासिर हुए। अब बस बहुत हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर गौहर ने कहा शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने उन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अहदे से बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम एनहास ने चेयरमैन पीटीआई मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। पीटीआई के वकील सलमान मंसूर ने दलाल देते हुए कहा कि दरख्वास्त में जो इस्तदाब ही नहीं की गई वो रिलीफ दे दिया गया। अदालत ने खुद लिखा कि सारी बहस अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब वकला छुट्टी पर थे तो उसी रोज समाअत मुकम्मल करने का कहकर फैसला महफूज किया गया। 2 रुकनी बेंच ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी और कंदकोट पुल मंसूबे की पेशरफ्त पर इजलास। मुराद अली शाह को महकमा वर्क्स की जानिब से मंसूबे की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह का कहना है कि कंदकोट पुल पर दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा। ये मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से अवाम के लिए शाहकार ब्रिज होगा। पुल की तामीर से सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान आमद रफ्त आसान हो जाएगी। घोटकी कंदकोट पर तामीराती काम नवंबर में शुरू किया जाएगा। सैलाब का पानी उतरने के बाद पुल पर तामीराती काम बाकायदा शुरू किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीक़ाकार क्या है। टैक्स दहिंदगान के वकील ने कहा कि पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन अवाम के वोट से आते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अवामी मसाइल क्या हैं। वकील खालिद जावेद ने कहा कि कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफ़ा नुकसान पर बहस नहीं हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो सुपर टैक्स के हामी है। कौमी असम्बली में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो एक कमेटी में होती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि लेकिन कमेटियों के क्या नताइज होते हैं ये आज तक नहीं बताया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि उसूल तो ये है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि ये बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासर हों। रेकॉर्डिंग मंसूबे के हतमी मुआहिदों और माली मुआवनत की बाज़ाबिता मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। मुआहिदों की मुजव्वज़ा शराइत मंजूर। किसी बड़ी तब्दीली की सूरत में दोबारा से ECC में पेश होंगी। एलामिये के मुताबिक रेकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी $390 मिलियन पुल फाइनेंसिंग के तहत फराहम करेगी। मंसूबे के तहत 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाकर बरामदी मवाद की तरसील की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रेकॉर्डिंग बलूचिस्तान की मईशत को नई जहत देगा और आवाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान बिजनेस फोरम को फ़ाल करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दे दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन और उमसी में कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग के सेक्रेटरी से मुलाकात। सदर पाकिस्तान ने कहा चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। सदर ने सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। इदारे के सदर मुख्तरी सफ़ीर ने सदर पाकिस्तान को खुश आमदीद कहा और ब्रीफिंग दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह से चीन इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी के हुकाम की मुलाकात। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सिंध हुकूमत मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज को हर मुमकिन ताउन और सहूलत फराहम करेगी। नासिर शाह बोले तवानाई और ट्रांसपोर्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से न सिर्फ रवायती ईंधन पर दबाव कम होगा बल्कि मौसमियाती तब्दीली से भी निपटने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लोरालाई में शहीद कैप्टन वक़ार खान काकड़ के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहीद कैप्टन वक़ार को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। कहा बलोचिस्तान के 28,000 नौजवान पाक फ़ौज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। धरती पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों के मुक़द्दस खून के मखरूज हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उनके मुक़द्दस खून के हर क़तरे का हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान टेक्नोलॉजी का नया मुआहिदा तय पा गया। लंदन में अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बरतानिया ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। बरतानिया पर टैरिफ भी कम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा जो जंगें रुकवाईं उनमें से कुछ बहुत शदीद थीं। गज़ा और यूक्रेन जंग बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा का मामला पेचीदा है। कियर स्टारमर बोले अमेरिका और बरतानिया का दिफाई ताल्लुक दुनिया में सबसे गहरा और जदीद तरीन है। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी होनी चाहिए, लोगों को खुराक मिलनी चाहिए और यरगमालियों को रिहा किया जाए। मुआहिदे का मतलब बरतानिया में ज़िंदगी बदल देने वाली सरमायाकारी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ। ये संग मील है। पूरी दुनिया को इसराइल से खतरात लाहक हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद हमारा मुल्क उभर कर सामने आया। नफरत अब भारत के लिए नजरिया बन चुकी है। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है।
मुल्क को सफारती सतह पर फतूहात मिल रही हैं। साबिक सफीर मलिहा लोधी बोली, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। कराची में जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गजा मार्च, तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गजा मार्च में बच्चों के प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर इसराइल के खिलाफ नारे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम फलस्तीनी मुजाहमतकारों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन एक ही रियासत है, दो रियासती हल काबिल कबूल नहीं। इसराइल के खिलाफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम करने की ज़रूरत है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी पेशरफ्त है, इसमें दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की साइड स्क्रीन्स पर पाक सऊदी अरब के झंडे आफेजा। पीसीबी ने पाक सऊदी अरब भाईचारे के तनाजुर में झंडे साइड स्क्रीन्स पर डिस्प्ले किए हैं।